नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। तो बेटा हम पढ़ रहे थे योजना आयोग, और योजना आयोग में हमने 3 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ चुके हैं। आज शुरुआत करने जा रहे हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले आपको बताया था कि 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, ये 1969 से लेकर 74 तक चलाई गई थी। कब है? 69 से लेके 74 तक। और इससे पहले आपको बताया था 66 से 69 तक। 66 से 69 तक क्या चलाई गई थी बेटा? एक वर्षीय योजनाएं संचालित की गई थी। क्यों की गई थी वो भी बताया था कि भारत में सूखा भी पड़ा था, 2 युद्ध भी हुए थे भारत के, इसलिए जो हमारा लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमने एक वर्षीय योजनाएं संचालित की थी। तो 1969 से लेकर 74 तक कौन सी योजना है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहा था? सबसे पहले तो देखो मुख्य उद्देश्य। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बेटा स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। पहला क्या है? स्थिरता के साथ क्या करना? आर्थिक विकास करना। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दूसरा कौन सा है? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर आगे देखते हैं बेटा इसमें इस योजना के लक्ष्य। इस योजना में क्या लक्ष्य रखा गया? तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आय 5.5 प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? जो राष्ट्रीय आय है उसको 5.5% क्या करना है? प्राप्त करना। दूसरा हमारा पॉइंट आता है जो आर्थिक विकास है। कौन सा? जो हमने उद्देश्य रखा था वो आर्थिक विकास कितना प्राप्त करना? 5.7 प्राप्त करना। कितना प्राप्त करना है? 5.7 प्राप्त करना। इसी में लक्ष्य में चलते हैं तो तीसरा जो हमारे लक्ष्य रहेगा वो रहेगा जो कृषि क्षेत्र में विकास है वो कितना प्राप्त करना है? कृषि क्षेत्र में विकास 4.6% प्राप्त करना। कितना प्राप्त करना है? कृषि क्षेत्र में विकास 4.6% प्राप्त करना। अब देखो चौथा जो आता है वो है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास कितना प्राप्त करना? 8.10% प्राप्त करना। कितना प्राप्त करना है? 8.10%। यानी उद्योगों की जो विकास दर है, तो विकास दर कितनी प्राप्त करनी है हमें? 8.10% प्राप्त करनी है।
अगला पॉइंट आता है इसमें बेटा उपलब्धियों से संबंधित। आगे क्या जिक्र करेंगे इनकी उपलब्धि। तो सबसे पहले तो उद्देश्यों को पुनः देखते हैं। ये जो योजना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 69 से लेकर 74 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 69 से लेकर 74 के मध्य हुआ था। इस योजना के क्या उद्देश्य रहे थे? पहला जो उद्देश्य है वो है बेटा स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। क्या करना? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या है? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, उद्देश्यों में तो दो हैं बेटा, लक्ष्य में आता है अगला पहला कि राष्ट्रीय आय है वो कितने % प्राप्त करनी है? 5.5%। और आर्थिक विकास 5.7%। कृषि क्षेत्र में विकास 4.6%। और औद्योगिक विकास दर है वो कितनी है? 8.10% प्राप्त करना। ये सभी के सभी लक्ष्य रखे गए थे कौन सी योजना में बेटा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। समझ में आ गया होगा कि इस योजना का क्या उद्देश्य रहा और कौन कौन से लक्ष्य रखे गए और कितने % रखे गए। तो लक्ष्य बेटा एक तो राष्ट्रीय आय से संबंधित रखा था, दूसरा आर्थिक विकास, फिर कृषि क्षेत्र का विकास, फिर उद्योगों का विकास। इन चारों के विकास से संबंधित लक्ष्य रखे गए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी उपलब्धियां कि क्या उपलब्धि रही, यानी जो हमने लक्ष्य रखे थे क्या वो लक्ष्य प्राप्त हुए? क्या हम जिस उद्देश्य को लेके इस योजना का संचालन किया था क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुए थे हमें? तो देखो बेटा उपलब्धियां। उपलब्धियां, इस योजना की जो पहली उपलब्धि है वो है बेटा जो हमने राष्ट्रीय आय का जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य हमें क्या प्राप्त हुआ था? लक्ष्य कम प्राप्त हुआ। यानी जितना हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ था? कम हुआ था। दूसरा है इसके अंतर्गत बेरोजगारी बढ़ी। क्या बढ़ी थी? बेरोजगारी बढ़ी। तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो है कि जो खाद्यान्न है, क्या जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें क्या आई थी? गिरावट आई थी। खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई। किसमें आई थी बेटा? जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें गिरावट है। इसमें एक सकारात्मक रहा था, वो कौन सा है? शिक्षा। क्या है बेटा? एक तो शिक्षा और दूसरा है सामाजिक विकास की प्रगति। क्या है? सामाजिक विकास की प्रगति। सामाजिक विकास की प्रगति संतोषजनक रही। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसमें जो उपलब्धियां रही थी उसमें एक सकारात्मक रही थी, बाकी में देखेंगे तो सभी नकारात्मक हैं बेटा। पहली है कि राष्ट्रीय आय का जो लक्ष्य था
वो क्या हुआ था, कम प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय आय का लक्ष्य क्या हुआ था, कम प्राप्त हुआ था। दूसरा आता है कि इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारी थी वो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी, रोजगार नहीं बेटा, बेरोजगारी बढ़ी थी। फिर तीसरा आता है जो खाद्यान्न उत्पादन है, यानी खाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें क्या आई थी, गिरावट आई थी। क्या आई थी, गिरावट। चौथा जो पॉइंट आता है वो है शिक्षा व सामाजिक विकास है, उसकी प्रगति क्या रही थी बेटा, संतोषजनक रही थी। यानी संतोषजनक जो बातें हैं वो शिक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित है। बाकी तीनों के तीनों है वो क्या रही थी बेटा, नकारात्मक रही थी। इसी के साथ जो हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। अब बात करेंगे बेटा पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह योजना कब से कब तक है, 74 से 79 तक। इसी योजना का संचालन कब से कब हुआ था बेटा, तो बताना है 74 से लेके 79 तक यह योजना चली थी। अब आगे इसमें हम बात करेंगे इसके उद्देश्य या फिर लक्ष्य संबंधी। कि इस योजना को संचालित करने के लिए किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था, तो जो इसमें मेन था वो था बेटा गरीबी उन्मूलन, क्या था, गरीबी उन्मूलन था, वह आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य है, ये याद रखना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता था। दूसरा आता है बेटा इसमें कि कृषि कोमा परिवहन व संचार विकास को प्राथमिकता। इस योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो किस पे थी, कृषि, परिवहन एवं संचार पे थी, याद रह जाएगा। फिर अगला है तीसरा है वो है रोजगार के अवसर बढ़ाना। क्या करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। पीछे वाले में बेरोजगारी बढ़ी थी ना बेटा चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो उस बेरोजगारी को देखते हुए पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था, रोजगार के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है जो विदेशी सहायता है, विदेशी सहायता निर्भरता शून्य करना, यानी विदेशों पे हम निर्भर हैं, उस निर्भरता को क्या करना, शून्य करना। तो ये तो हो गई बेटा इसकी उद्देश्य। पहला उद्देश्य है वो कौन सा है, जो गरीबी उन्मूलन है वो, और आत्मनिर्भरता, स्वयं का कार्य करना। दूसरा पॉइंट आता है कि इस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो
किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, परिवहन एवं संचार विकास को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरा जो पॉइंट है वो रहेगा आपका कि रोजगार के अवसर बढ़ाना। किसके अवसर बढ़ाना? रोजगार के अवसर बढ़ाना। चौथा पॉइंट आता है विदेशी सहायता है उसकी जो निर्भरता है उसको क्या किया जाए? शून्य किया जाए। क्या किया जाए? शून्य किया जाए। तो ये तो हो गए बेटे इसके उद्देश्य। उद्देश्य के बाद आता है इसमें उपलब्धियां। प्रत्येक में बेटा यही चलता रहेगा, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य और क्या उपलब्धि रही थी। इसमें क्या पढ़ेंगे? अब उपलब्धियां। तो देखो उपलब्धियों में अगर हम चर्चा करें तो क्या रहेगा? जो योजना काल में विकास दर है, क्या है? विकास दर। दूसरा है कृषि, तीसरा है खाद्यान्न उत्पादन, तीनों के तीनों हैं वो लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुए थे। तीनों लक्ष्य से क्या प्राप्त हुए थे? अधिक प्राप्त हुए थे। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन वार्षिक दर 5.9% रही थी। औद्योगिक उत्पादन वार्षिक वृद्धि। औद्योगिक उत्पादन वार्षिक वृद्धि 5.9% रही। उपलब्धियों में 2 पॉइंट हैं बेटा। पहला है वो है कि जो योजना काल में हमने विकास दर रखा था, विकास दर, कृषि और खाद्यान्न उत्पादन का जो हमने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया था। किसको प्राप्त किया था? लक्ष्य को, यानी लक्ष्य से अधिक हमने इस योजना में उपलब्धि प्राप्त की थी। दूसरा पॉइंट है जो औद्योगिक उत्पादन है, यानी उद्योगों से जो हम उत्पादन कर रहे थे उसकी वार्षिक वृद्धि है वो कितनी रही थी? 5.9% रही थी। कितनी रही थी? 5.9% रही थी। इसी के साथ आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या होती है? पूर्ण होती है। आगे हम जिक्र करेंगे बेटा 6ठी पंचवर्षीय योजना का। कौन सी है? 6ठी पंचवर्षीय योजना। कब से कब है? 80 से 85। 80 से 85। अब इसमें 1 वर्ष गायब हो गया बेटा। 1 वर्ष गायब है क्या? देखो तो देखो जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, इस योजना के 2 उद्देश्य थे। इस योजना के सभी में उद्देश्य देख रहे हैं तो इसमें भी उद्देश्य रखा गया था। कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। पहला है गरीबी का निवारण करना। किसका निवारण करना? गरीबी का निवारण करना। छठी पंचवर्षीय योजना का पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? गरीबी का क्या करना? निवारण करना। फिर दूसरा आता है वो है बेरोजगारी की दर में कमी करना। किसकी दर में कमी करना?
बेरोजगारी की दर में कमी करना। दूसरा कौन सा है बेटा? जो बेरोजगारी की दर है उसमें क्या करना? कमी करना। तो उद्देश्य में कितने हैं? 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला है गरीबी का निवारण करना, दूसरा है बेरोजगारी की दर है उसमें क्या की जाए? कमी की जाए। जो आगे वाली चीज बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा अलग से, कि ये जो योजना है इस योजना को क्या कहा जाता है, यानी छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? तो इस योजना को कहा जाता है बेटा संक्रमणकालीन योजना। इस योजना को क्या कहा जाता है? संक्रमणकालीन योजना कहा जाता है। और इस योजना में जो विकास की गति है वो ऋणात्मक रही थी। क्या रही थी बेटा? ऋणात्मक। विकास गति क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। ऋणात्मक रही। ऋणात्मक कैसे बेटा? माइनस में रही थी, -6%। कितनी रही थी? -6% रही थी। अब आगे आता है बेटा कि छठी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए। इस योजना में 2-3 कार्यक्रमों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचालित किए गए थे। इस योजना को क्या कहा जाता है? संक्रमणकालीन योजना। कौन सी योजना को संक्रमणकालीन योजना कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इसमें जो विकास की गति थी वो कैसी रही थी? ऋणात्मक रही थी, यानी -6% रही थी। अब बात करते हैं बेटा इसके अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम। तो देखो कार्यक्रम पीछे वाली योजनाओं से कुछ हटके है। इसमें हटके है कि नहीं है? पीछे वाले में हमने कहीं जिक्र किया था कोई कार्यक्रम का? नहीं। लेकिन इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। पहला जो कार्यक्रम है वह है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो किसके विकास से संबंधित है? गांव के विकास से संबंधित इसमें है बेटा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है IRDP। आगे दे रखा है आपका अच्छे तरीके से IRDP। इसका हम आगे विस्तृत वर्णन देखेंगे। दूसरा जो कार्यक्रम चलाया गया था वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ये भी कौन से क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र में है। इसे क्या कहा जाता है? NREP। क्या कहा जाता है? NREP। NREP। तीसरा जो कार्यक्रम चलाया गया था वो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता
कार्यक्रम, इसे क्या कहा जाता है बेटा? MNP। MNP। तो देखो, छठी पंचवर्षीय योजना है, उसमें जो उद्देश्य रखे गए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाए थे। वो कार्यक्रम कौन से हैं? पहला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरा जो कार्यक्रम चलाया गया था वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। कौन सा है बेटा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तीसरे कार्यक्रम को देखा जाए तो कौन सा है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। कौन सा है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब बात करेंगे बेटा इसमें उपलब्धियां, यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या उपलब्धियां रही थी। तो इनमें यह भी पूछा जा सकता है बेटा, ये नाम दे दिया जाए कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो कौन सी योजना में संचालित किया गया था। तो याद रखना छठी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कौन सी योजना में? छठी में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कौन सी योजना में? कब? कौन सी योजना में? 1980-85 के मध्य छठी पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। अब देखते हैं इसकी उपलब्धियां। तो उपलब्धियां में देखा जाए तो सबसे पहली जो उपलब्धि रही थी वो है विकास दर 5% रही। इसमें जो विकास दर है वो कितनी रही थी? 5%। विकास दर 5%। प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय 3% वार्षिक। कितनी प्रतिशत है? प्रति व्यक्ति आय है वो 3% क्या रही थी? वार्षिक रही थी। औद्योगिक उत्पादन में प्रगति हुई। औद्योगिक उत्पादन में प्रगति रही। चौथा अगर देखा जाए, चौथी जो उपलब्धि है वो रही थी बेटा विदेशी व्यापार घाटा बढ़ा, यानी विदेशों से जो व्यापार हो रहा है उसमें क्या बढ़ा था? घाटा। विदेशी व्यापार घाटा बढ़ा। पांचवी जो इसमें उपलब्धि रही थी वो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई थी? 33%। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कितने हो गए? 33% हो गए। यानी गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन लोगों की जो संख्या है वो कितने % हो गई थी? 33% हो गई थी। कौन से काल में हुई थी? पंचवर्षीय योजना काल अगर पूछा जाए तो कौन सा है? छठा है। तो उपलब्धियों को पुनः देख लो बेटा। छठी पंचवर्षीय योजना की जो पहली उपलब्धि है उसमें आता है कि इसकी जो विकास दर है वो कितना % रही थी? 5% रही थी। कितनी रही थी? 5%। दूसरा है प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है वो वार्षिक कितनी ही थी? 3% थी। कितनी थी? 3% थी। इसमें औद्योगिक उत्पादन में क्या हुई? प्रगति हुई। किसमें हुई थी? जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें प्रगति हुई। और विदेशों से जो व्यापार कर रहे थे उसमें घाटा क्या हो गया था बेटा? बढ़ गया था। घाटा बढ़ा। और लास्ट जो हमारा 5वां पॉइंट था वो क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले हैं उन्हें
लोगों की जो संख्या है वो कितनी हो गई थी? 33% हो गई थी। कितनी हो गई थी? 33% हो गई थी। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।